जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सभी को प्यार भरी राम राम। चलो आपको आज कुछ भी दिखाते हैं। एक तुमने कहावत सुनी होगी या कहीं पढ़ी होगी या किसी के मुख से सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। सुनी होगी आपने किसी के मुख से, भाई हाथी के दांत खाने के तो कुछ और, दिखाने के कुछ और। ऐसी कहावत होती है। वह किन पर सटीक होती है? जबकि हाथी तो मात्र एक उदाहरण के रूप में लिया जाता है कि आदमी अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। इसका सही अगर मायने निकाले जाए तो यह होता है कि आदमी या इंसान या व्यक्ति अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। ये दिखाते हैं। चलो आपको दिखाते हैं कि अपनी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति में कितना अंतर होता है। अगर मेरी संपत्ति है, मतलब मेरे से मतलब है अकेले की संपत्ति है वो, और एक किसी समाज की संपत्ति है, तो उसमें कितना अंतर होता है आपको दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं। देखिए, जय श्री राम। ये हमारा मकान है यहाँ पे, देखिए ये मकान हमारा है। जय श्री राम। और आइया, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए आसपास बहुत से मकान हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। इधर मकान है, इधर मकान है, इधर मकान है, इधर सामने मकान है, इधर सामने मकान है। अब हम आपको पहले दिखाते हैं इनको क्यों। देखो ये संपत्ति अपनी है, कितनी सफाई है। ये संपत्ति अपनी है, देखो कितनी सफाई है। देखिए ये संपत्ति अपनी है, देखिए कितनी सफाई है। अब संपत्ति दिखाते हैं, समाज की संपत्ति। ये रास्ता है, देखो यहाँ को पब्लिक आ रही है, पब्लिक जा रही है। ये संपत्ति अपनी दिखाई दे रही है, देखो चकाचौंध है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये संपत्ति अपनी है। और कितने बुद्धिमान व्यक्ति है हमारे परिवार के, अन्यथा किसी के नहीं, हमारे परिवार के। देखो कूड़ा कहाँ करते हैं, देखिए आप, देखिए आप, नाली में से निकाला और कूड़ा कहाँ कर दिया। इधर से देखो सफाई करते लोग बाग, कितने बुद्धिमान व्यक्ति है। ये नाली है, उधर संपत्ति हमारी अपनी हो गई, अब वो तो मेरी अपनी हो गई ना। अब ये तो गांव समाज की हो गई। इसमें तो भाई किसी का मेहमान भी आएगा, रिश्तेदार भी आएगा, गांव गंवान के भी आएंगे, अच्छे बुरे व्यक्ति भी आएंगे। देखो, और फिर नाली में से एक बार निकल रहा, और देखो महात्मा जी कहाँ यहाँ पे कर दिया। रास्ते के में को पब्लिक आ रही, पब्लिक जा रही, सभी आदमी। तो ये आते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। देखिए, जय श्री राम। ये नाली का कबाड़ उधर नहीं कर सकते, ये अपनी सड़क पे क्यों करेंगे ये बताओ? कहाँ करेंगे? सड़क के बीचे बीच। जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम। व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कह कोई नहीं सकता। जय श्री राम। दुर्भाग्य है कि कह कोई नहीं सकता, किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं। पता नहीं व्यक्ति का खून पानी हो गया, व्यक्ति के खून पानी हो गया, स्वाभिमान खत्म हो गया बिल्कुल। कहने की हिम्मत ही नहीं है कि बुरे को आदमी बुरा कह दे। किसी के कहने की हिम्मत नहीं। कोई कितने भी विद्वान व्यक्ति हो, कोई कितने ग्रेजुएट हो, कोई कितने पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कहने की हिम्मत नहीं होती कि ये गलत है। इतना भी ये भी नहीं कह सकते। देखो इस आदमी, इससे कितने आदमी गुजरते हैं सुबह शाम तक, और ये लगभग जीवन भर ऐसे चलता रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि जो गंद है उस रास्ते के बीच में मत गिरो। अरे जहाँ का आप घर का कूड़ा गिरते हो वहाँ डाल लो आप, कोई नहीं कह सकता। कहने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि आदमी के अंदर स्वाभिमान खत्म हो चुका है। जो खून है ना वो पानी बन चुका है, नाली का गंदा पानी खून में बस चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए महात्मा जी आप, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए आप, ये स्थिति है।
सब बहुत अच्छे। ये स्थिति है, कोई भी कहने की हिम्मत रखता ही नहीं। जय श्री राम ना कहने की जरूरत समझता, क्योंकि आदमी के अंदर जो खून है ना, वो जैसा ये गंदा नाली पानी, देखो पानी दिखाई दे रहा है कितना गंदा पानी आ रहा, इसलिए हमारी नसों में इनमें गंदा खून की जगह गंदा खून हो गया, गंदा पानी। कोई नहीं कह सकता, किसी के अंदर कहने की हिम्मत ही नहीं है। क्या मतलब, आप रास्ते पे कूड़ा डालने का मतलब क्या है किसी का, उसमें कोई भी हो चाहे। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये कोई नहीं है, ये केवल हमारे ही परिवार के हैं सर। जय श्री राम, जय श्री राम। ये कोई नहीं है, ये कोई बाहर के नहीं है, कुटेसरे का, बुड्ढे खेड़े का, छिमाऊ का, ये कहीं के नहीं है, ये केवल हमारे ही परिवार के व्यक्ति हैं। क्या करते हैं ये, नाली में से कबाड़ निकाला और सड़क के बीचों बीच डाल दिया। उनकी हिम्मत नहीं है कि इस कूड़े को आप कहीं यहाँ अपना घर को डालते हो वहाँ डाल दो, अपनी संपत्ति पे डाल दो यार। अब देखो यहाँ को भूमि खेते भी जाते हैं भक्तजन सुबह, जैसे शनिवार होता है तो जल देने के लिए जाते हैं, इतवार को देवताओं पे भी जाते हैं, और मेहमान भी आते हैं, विद्यालय में बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए। इसमें हमारे परिवार के व्यक्ति हैं, कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है। उसमें हमको भी कह सकते हो। अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस कूड़े इनको रोक दे। हमने एक दो बार कहा भी, बस रुकते ही नहीं वे, और लठ लेके रोकने की हिम्मत हमारी नहीं है। लेकिन अगर कोई जिसके लठ में ताकत हो वह कहे तो अच्छी बात है। और लठ में ताकत किसकी है, ईश्वर के। लठ में जो ताकत होती है वो ईश्वर की होती है, ना आपके लठ में ताकत है ना मेरे लठ में ताकत है, लेकिन ईश्वर के लठ में ताकत है। उसका एक नियम है कि अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आने वाला समय में आपके साथ भी बुरा ही होगा। उसका एक ही विधान है, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। यही उसका विधान है ईश्वर का, जैसा कर्म करोगे वैसे फल देगा। अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है नहीं तो उसको बुरा ही आने वाले भविष्य में इलाज ईश्वर उसका बुरा ही करेगा, कहीं ना कहीं अहित ही करेगा। वह उसको बीमारी दे दे, वह उसको फसल में नुकसान दे दे, वह उसको बिजनेस में नुकसान दे दे, वह उसके कहीं भी किसी भी तरीके से हानि ही हानि पहुंचेगा। क्योंकि बुरा कर्म जब भी लौट के आता है वह हानि के रूप में ही आता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम। देखिए ये गांव है, रास्ता है, तो कुछ चीजें जय श्री राम, कुछ चीजें ईश्वर के नाम पे छोड़ देनी चाहिए। देखो उलझने से कोई फायदा नहीं होता, किसी के साथ गाली गलौज करने से कोई फायदा नहीं होता, मारपीट करने से कोई फायदा नहीं होता, खिंचमताम करने से नहीं फायदा होता है। बस कुछ फैसले ईश्वर पे छोड़ देने चाहिए, उनका इलाज ईश्वर करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, होगा जरूर, होगा जरूर, यह निश्चित है। ईश्वर के यहाँ न्याय है, इसलिए से न्यायकारी कहा गया है। ईश्वर जो है न्याय करता है, इसलिए उसको न्यायकारी ही कहा गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम ओम। जय श्री राम। ओम ओम ओम। जय श्री राम। जय